जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम रे इन शोभा हांसदा आपे जतो कुछ अतंग दरामे पेया गाती को नीता समय रे अबु जतो हड़गी रोजगार बांग तहन ताबुन खा अडी तेगी मुश्किलो आबुन उना इयते अबु जतो गी रोजगार लगी बुन कुरुमुटुइदा उनका गी JSLPS माध्यम होते थे अड़ी आयमा हर गड़ो को नामे कना और उनको दो JSLPS माध्यम होते थे गड़ो नाम करते रोजगार से को लहा दाड़े कावदा उनका गी तिहिन बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया चाकड़ी आतुरे और ओंडे मम्पी मंडल बुन नेले आ जे चिलिका उनी दो होटल चलू करते चिलिका आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े कावदा और बाद पैसा कमाओ दाड़े कना दिला तो बेगाती को तीन बुन चला आ जामताड़ा जिलाते और मम्पी मंडल सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते आर हो मोजते बुन बढ़ाई जाऊंगा। महिलाएं पहले समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थीं, लेकिन अब महिलाएं समूह की बैठकों में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी हैं। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जामताड़ा के चाकड़ी ग्राम में। आज आपको ऐसी दीदी से रूबरू कराने वाले हैं जिनका नाम है मम्पी मंडल जी। वो किस तरह से होटल का व्यवसाय करके सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है, साथ ही साथ दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं कि पहले और अब की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन आया है। तो हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम मम्पी मंडल। हाँ, होटल का। हाँ, होटल मेरा हो गया आपका सर 11 साल। हाँ, और ग्रुप में भी जुड़े थे काहे कि पहले मेरा इतना होटल बड़ा नहीं था। जब से ग्रुप में जुड़े हैं, लोन मिलता है तो बिजनेस के लिए बढ़ाए हैं। फिर अभी लोन लिए कि ऊपर में लॉज बनाने के लिए, इसीलिए मैं लोन ले रहा हूँ कि ग्रुप में जुड़ कर अच्छा लगता है कि जो बैंक में तो इतना जल्दी देगा नहीं, फिर बहुत कुछ पूछता है। ग्रुप में लोन लेके मेरा बहुत सुविधा भी हो रहा है, बढ़ रहा है, इनकम भी मेरा आ रहा है। नहीं, पहले बच्चा हुआ था तब दिक्कत हुआ था, जब धीरे धीरे काम करने लगे। कुछ दिन बैंक सखी का भी काम किए थे। काम करते करते जब आगे बढ़े तब बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रुप चल रहा है, जैसे चला रहे, लोन ले रहे हैं, दे रहे, बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। जैसे मेरा भी घर में भी इनकम आ रहा है तो मेरा सुविधा भी हो रहा है। बच्चा को भी दिक्कत नहीं होता है पढ़ाई वढ़ाई के लिए। हम रहते हैं, कम ही रहते हैं। अभी पापा है, वो है, दोनों रहता है। तो हम ग्रुप में लोन लेके जैसे अभी ऊपर में लॉज बनाएंगे तो फिर रहेंगे, वही काम अभी कर रहे हैं। हाँ, बनाते हैं। ऐसे तो जैसे आदमी रखे हैं, लेबर सब हैं, 8-10 को स्टाफ हैं, वही सब बनाते हैं। नहीं, दुकान में नहीं बनाते, दुकान में सब मिस्त्री सब हैं, 8-10। हाँ, सब वही स्टाफ है। JSLPS से देखिए सर, पहले उतना ही नहीं कहते, मेरा घर में दिक्कत था। अभी जैसे हम काम धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर उधर फिर होगा तो फिर बढ़ेंगे सर। बहुत बढ़ गया सर, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले देखिए सर, उतना तो नहीं था, बड़ा नहीं कर पाए थे। एक ज़मीन तो मेरा अपना है, मेरा ससुर खरीदा है, तो इसीलिए सोच रही कि सर पैसा लेके बढ़ाएंगे तो अपना फिर लाभ होगा ना, अपना ज़मीन है, इसीलिए फिर बढ़ाएंगे तो और कमाई होगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा मेरा भविष्य में। इसीलिए कितने बच्चे हैं? 2 2। अभी छोटा है, एगो लड़का एगो लड़की। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। JSLPS से ग्रुप से हमको 2 लाख रुपया लोन मिला है। तो सेलेब से हमको जैसे लोन मिलेगा तो बैंक से कुछ लोन तो हमको बढ़वाना होगा, कैच करवा दीजिएगा। क्योंकि यहाँ खाना अच्छा बनता है, इसीलिए। जो लोग खाते हैं फिर हाँ, आते हैं। हाँ। आप उनको कब से जान रहे हैं? सर, हम तो बहुत बाद में जुड़े हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप 11 महीना ही हुआ है। 11 महीना जुड़ने के बाद ही सारे दीदियों से मिले हैं। लेकिन जब से जुड़े हैं, जब भी हम इधर आते हैं, यहाँ का खाना हम ज़रूर टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा खाना मिलता है सर। हाँ, मन संतुष्ट होता है। हाँ, मन संतुष्ट होता है। और लोगों को भी बताते हैं कि दीदी का होटल में जाइए, थोड़ा सा खाना डिश वगैरह ट्राई कीजिए, जो कि बहुत अच्छा वहाँ से खाना मिलता है। मेरा नाम है ममता मंडल और मेरा समूह का नाम है माँ कल्याणेश्वरी आजीविका सखी मंडल।
और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग भी आते हैं। और जब कोई भी मीटिंग भी होता है हम लोगों का, तो इधर से हम लोग खाना भेजते हैं, क्योंकि इन होटल का खाना भी बहुत अच्छा है। आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत मंडल है। मैं इस मयूर होटल का ओनर हूँ और मेरी वाइफ जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, तो जब से वो जुड़ी हुई है तब से उससे पहले मेरा दुकान का स्थिति ये नहीं था, थोड़ा ज़मीन था खाली। उसके बाद हम लोग वो लोन लेती रही क्रमशः। उसके बाद हम दुकान का स्ट्रक्चर और बढ़ाएं और उसके बाद अभी फिर आगे की प्लानिंग यही है कि आगे ऊपर और बढ़ाएं। और इसके लिए मेरी वाइफ माम्पी मंडल को स्वयं समूह से लोन भी मिला और आगे भी चाहते हैं कि अगर और लोन मिले तो हम ऊपर और अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। हाँ, और हम लोग दोनों मिलके इसको होटल को संभालते हैं और मेरे काम में वो बहुत सहयोग करती है। घर वाले आपको सहयोग करते हैं? हाँ। तो होटल का जो सामान वगैरह भी है, जो कच्चा सामग्री है, वो सब कहाँ से आता है? सब बाजार से। बाजार से? हाँ। तो मतलब आदमी रखी हुई है इसके लिए भी? हाँ है, मैनेजर है। आदमी है? हाँ। वही लोग लेके आ जाते हैं? हाँ। क्या डिश कौन सा है? क्या क्या सामान मिलता है? सामान तो सर है। मतलब सब बन जाता हाँ, है? सब बनता है। मतलब जो खाने का सामान? हाँ, सब बनता है। रोटी भात वगैरह? रोटी, भात, मटन, चिकन, फिर मैप का पनीर चिली, चिकन चिली, सब कुछ बनता है, बिरयानी। अच्छी कमाई हो जाती है? कितना हो जाता है महीने में लगभग, अगर कमाई की बात करें तो? ऐसे में मेरा हो जाता है 60-70, देख के स्टाफ सब पेमेंट करके। बचत हो जाता है। आपके पति भी सहयोग करते हैं आपको? हाँ। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। विशेषकर ग्रामीण महिला को सशक्त किए बिना। और आज महिलाओं के साथ हमारे राज्य का हर क्षेत्र आज आगे बढ़ रहा है, जिसकी बानगी आज जामताड़ा जिले के चाकड़ी में भी देखने को मिल रही है। सभी को जोहार। मैं जामताड़ा सदर से दुलाड़ी संकुल का सामुदायिक समन्वयक। अभी हम लोग जामताड़ा सदर ब्लॉक के जामताड़ा में उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जहाँ पे अभी मौजूद हैं, ये मयूर होटल जामताड़ा है, जो हमारे चाकड़ी गांव की रहने वाली दीदी माम्पी मंडल का ये होटल है। और ये होटल जो है दीदी वो समूह के माध्यम से, समूह से ऋण लेके ये होटल किया है। चूँकि पूर्व में भी ये होटल रहा है था, लेकिन जब से ये दीदी समूह में जुड़ी हैं, समूह से इसको 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान हुआ है, लोन प्रदान हुआ है, उसके माध्यम से ये होटल आगे बढ़ाई हैं। और दीदी का आगे का जो इच्छा है वो दीदी का ये कहना है, और हम लोग खुद आके देखे हैं कि इस छत के ऊपर भी ये नया बिल्डिंग तैयार है, जिससे दीदी आगे इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं, होटल का व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं, और साथ ही साथ लॉज का भी ये प्रबंध करना चाहती हैं। तो इसके लिए दीदी ने हमारे CLF के माध्यम से जो है LMCP बना के जमा किया है, जिसमें दीदी को ये सारा काम पूरा करने के लिए 7 लाख रुपए का आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इसके LMCP को देखा है, और जो हमारा CLF है वहाँ पे हमने बात इसको रखा है कि ये दीदी को जो 7 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हम लोग CLF से उसको कुछ अनुदान प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो बैंक लिंकेज का पैसा है उसके माध्यम से हम दीदी को दे के इसका जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, और दीदी का जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हुए इसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग करेंगे। गाती को नीतो बन नेल की दिया मम्पी मंडल ओकोय दो JSLPS माध्यम ते गोड़ो नाम करते चिलिका उनी दो होटल चलुईदा और बार पैसा कमाओ दाड़िया कना उनका गी नीतो बन चला आ पाकुड़ जिला रिया तिलैया पोखर आतुरे और ओंडे बन नेल कुआ जे चिलिका ओंडे रेन गोगो हर को दो
चिलिका खजड़ी बनाव कते उनको 2 बार पैसा को कमाव दाड़े कना गाती को निया जुग रे अबु बुन कुरुमुट लिखाए रोजगार जरूर देगी बुन नाम दाड़िया और अबु इमानतिया कमी चिका करते अबु 2 बार पैसा बुन कमाव दाड़िया कना चिलिका तिलैया पोखर रे बुन नेले कुआ जे ओंडेरन हर दो चिलिका खजड़ी बनाव करते अता करते उना अखरीन करते चिलिका बार पैसा को कमाव दा और नुआ बाबोते दिला बुन चला पाकुड़ जिला रे और उनको साथे बुन गाल मरावा और नुआ बाबोते आर हो बुन बढ़ाई जाऊंगा। झारखंड के कई जिलों में तो सुबह का नाश्ता ही मुड़ी है। मुड़ी चावल को आग में भून कर बनाया जाता है जो स्वाद में तो बढ़िया होता ही है, साथ ही इससे कई तरह के खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड आग पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गांव है तेलिया पोखर, जहाँ पर मधु देवी मुड़ी का व्यवसाय कर रही है, वो भी JSLPS के सहयोग से। इन्हें आशा फाउंडेशन के तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रहा है। समय समय पर इन्हें फंडिंग भी की जाती है और ख़रीद बिक्री में भी मदद की जाती है। तो आइए मधु देवी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो कब से कर रही हैं और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम लोग ग्रामीण गांव के एक महिला थे, उसके बाद हम लोग सृष्टि सेवा संस्था में जुड़े। सृष्टि सेवा संस्था में जुड़ने के बाद फिर हम लोग JSLPS में जुड़े। JSLPS में जब जुड़े, जब दादा लोग आते थे उसी दिन हम लोग मुड़ी मैंने हाथ से मुड़ी भूजते थे। तो जब हम लोग हाथ से मुड़ी भूजते थे तो दादा लोग बोलते थे, जो दीदी आप लोग जब भी आते हैं आप लोग को मुड़ी भूजते हुए देखते हैं, आप लोग को हम एक मुड़ी का मिल देंगे। तो बोला मुड़ी का मिल लेंगे तो कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? तो बोला आप लोग को टेंशन नहीं है, सो हम लोग आप मुड़ी भूजिए, जहाँ कहीं भी दुकान पकड़ना है हम लोग आपको बता देंगे या आपको दिखा देंगे, आप लोग वहाँ पर आप लोग मुड़ी दे सकते हैं। तो इसे हम लोग को जब JSLPS मुड़ी का मिल दिए तो 96 लाख का मशीन हम लोग को ला के घर तक पहुँचा के दिए। और JSLPS से हमको जब हम लोग 2011 में जुड़े और 2012 में हम लोग को ये मुड़ी का मिल मिला। उसमें 96,000 लोन दिए और लोन लेने के बाद मशीन JSLPS ही हम लोग को ला के दिया। और इसमें हम लोग 11 दीदी थे, 11 दीदी मिल के हम लोग मुड़ी का मिल चला रहे थे। उसमें जब ये मुड़ी का मिल ख़राब हो गया तो वो मुड़ी का मिल हटा के ये हम अपने से ही ये मुड़ी का मिल लगाए हैं। तो इसमें सिर्फ हम ही हैं और अभी तो JSLPS हमको साथ मैंने इसमें नहीं दे रहा है, लेकिन उनका नाम से ही, ज्योति का नाम से ही अभी हम चला रहे हैं। मुड़ी बनाने का काम दशकों से चलता आ रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह गढ़वा जिला में तेलिया प्रखंड के पाकुड़ में महिलाएं अपने परिवार के साथ मुड़ी बनाने और इसे बेचने का काम करती रही हैं। और अभी जैसे कि ये मशीन मैंने वो JSLPS वाला ख़त्म हो गया तो हम अपने से ही लगाए। वो मुड़ी मिल का ही मैंने था पहले से, तो मेरा फिर हमको मन लगा जो नहीं ये तो छोटा था वो ख़त्म हो गया, तब हम अपने से ही लगाएंगे इसमें। घर की किसान दीदी का क्या हालत होगा। किसान हम लोग खेत में काम करते थे, अपना खेती बाड़ी है, अपना खेती करते थे, अपना घर में रहते थे। पति RSS में काम करते थे, अभी तो फिलहाल है नहीं। जैसे पहले हम लोग इधर इस साइड में महेशपुर में था नहीं मुड़ी का मिल, उस टाइम हम लोग मुड़ी का मिल किए तो हम लोग रोज हम लोग 10 से 15 कुंटल चावल का मुड़ी भूजते थे। अभी मैंने मार्केट में कंपटीशन हो गया, उसके कारण अभी थोड़ा और हम लोग का पास साधन भी नहीं है, अपना गाड़ी रहने से जाके हम लोग दुकान में देते तो थोड़ा रेट अच्छा मिलता, लेकिन आके ले जाता है ना तो उसके लिए थोड़ा कम मिलता है हम लोग को। जैसे कि अभी हमको जैसे मुड़ी का चावल हमको लेना है तो आशा जो पाकुड़ APC से हमको डायरेक्ट मिल से ही 50 बोरा करके चावल देते हैं। और देने के बाद थोड़ा हमको मैंने 2 बार बारिश होने के कारण सूखा हुआ चावल में मैंने पानी गिर गया, उसके बाद धूप नहीं किया, कुहासा आदम जैसा कर दिया, अंधेरा 2-4 दिन, तो उसमें चावल मेरा 2 बार ख़राब हो गया।
ख़राब हो जाने के बाद वो मूढ़ी जैसे लाल हो गया, सफ़ेद नहीं हुआ, तो बिक्री नहीं हो, उसी में थोड़ा मेरा डैमेज हो गया है। तो फिर हमको ये आशा संस्था से ही और पाकुड़ एपीसी से फिर मदद मिला, तो अभी फ़िलहाल ठीक है। तो बिक्री में भी सहयोग करते हैं? हाँ, बिक्री में भी करते हैं। आप लोग कहाँ मार्केटिंग अभी महेशपुर और अमड़ापड़ा, मैंने हम पाकुड़ जिला में ही, बाहर अभी तक नहीं दिए हैं। यहाँ परंपरागत तरीके से मुड़ी को तैयार किया जाता रहा है। लकड़ी की आंच पर बनने वाली मुड़ी का स्वाद निराला है। पर दिन तो मेरा 10 कुंटल का डिमांड है, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल में है, तो अभी हम 5 कुंटल चावल का ही रोज़ मुड़ी भूजते हैं। देखिए इसमें जैसे कि 50 की 1 कुंटल चावल में लाते हैं हम 34 रुपया किलो, और हम बेचते हैं 43 रुपया में घर से। और उसमें से 1 कुंटल में मेरा चावल सुखा के 12 किलो कम होता है। जैसे घर में मुर्गी है, कबूतर है, बकरी है, खाने के बाद कुंटल में हमको 12 किलो कम होता है। तो इसमें आप अनुमान लगाइए जो 5 कुंटल में 10 कुंटल में कितना कम होता है, फिर भी फायदा है मेरा। फायदा होता है? हाँ, फिर है परिवर्तन ये है, थोड़ा पहले हम गरीबी हाल में मैंने चलता था, अभी फ़िलहाल हमें जो मुड़ी का मिल लेके उससे हम जैसे कि पहले मुड़ी मिल किए, मुड़ी मिल से हमारा कुछ उन्नति हुआ, थोड़ा हम मैंने बाज़ार में मार्केट में फिर नाम भी हुआ। जहाँ ज्योति स्वयं सहायता समूह तेलिया पोखर में ये मुड़ी मिलता है बल्कि पूरा जानकारी तो हुआ। उसके बाद मैंने पहले जो स्थिति था उससे थोड़ा अभी ठीक है मेरा। और ये मुड़ी मिल के द्वारा ही हम आटा का मिल लिए, धान कुटने का मिल लिए, फिलहाल अभी चूड़ा का मिल भी लगाएंगे हम। पेन जो होता है ना, इसी मशीन से और पेन हम सेटिंग करेंगे और चूड़ा भी भूज के और चूड़ा बना के और इस मशीन से भूज के हम मार्केट में बेचेंगे। परिवार में पति के अलावा और कौन-कौन है? 2 बेटा है मेरा, 2 बहू है और 4 बच्चा है। तो सभी का सहयोग मिलता है? हाँ हाँ, सब सहयोग। दोनों बेटा बाहर में रहता है मेरा, और 2 बहू और हम, और 1 ठो बच्चा रखते हैं। काहे कि यहाँ पर लेबर का चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 400 450 तक लेबर का चार्ज है, और उतना मेरा पास अभी पूंजी है नहीं जो हम 2-4 ठो लेबर लगा के करेंगे। लेकिन हम 2 बहू और हम और 1 ठो लेबर मिल के ही हम लोग मुड़ी भूजते हैं। अभी जैसे अभी सूखेगा, शाम को मुड़ी भूज लेंगे हम लोग। कई स्थानों पर मशीन से मुड़ी बनने लगी है, लेकिन अब इस उद्योग को बचाने की जरूरत है। जैसे कि आशा एपीसी से हमको पैसा से मदद नहीं, हम बोलते हैं हम पैसा नहीं लेंगे, हमको डायरेक्ट मिल से आप चावल ला दीजिए। का दुकान में लेते हैं तो दुकान वाला अपना खर्चा रख के तब हमको देता है चावल, और डायरेक्ट अगर हम मिल से लेते हैं चावल उसमें हमको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा मिलता है, बेचते हैं 33 रुपया ही बेचते हैं, फिर भी हमको फ़ायदा होता है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आशा फाउंडेशन के द्वारा बना हुआ जो एपीसी है उसमें का सीईओ पोस्ट पे कार्य करता हूँ। देवेंद्र जी, जैसे मधु देवी बता रहे थे JSLPS के सहयोग से मुड़ी का एक व्यवसाय शुरू की थी, है ना? अब है कि आशा फाउंडेशन की तरफ से भी उन्हें काफ़ी मदद मिल रहा है, तो आप लोग किस तरह से सहयोग दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दीदी काफ़ी समय से मतलब SCG स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं, तो स्वयं सहायता में वो काम कर रही हैं। तो जब हम उनसे थे मिले हम, तो जब हम लोग का आशा फाउंडेशन के द्वारा जो APO जब सब उस टाइम जो बन रहा था, तो हम लोग को बोर्ड ऑफ जो हेड डायरेक्टर को जो चयनित करना था, जो हमारे जितने भी हाउस होल्डर दीदी हैं उन लोग साथ जुड़ के काम को कर सकें। तो हमको मधु दीदी से जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम में, तो ये अपना जो है मुड़ी मिल का जो है संचालन उनको कर रही थी। तो हम दीदी को APO के बारे में बताएं कि APO में इनपुट जो आउटपुट को लेकर जो भी है बिजनेस को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो हमको लगा कि अगर हम दीदी को अगर APO में जोड़ देते हैं तो इनको मुड़ी मिल में हम काफ़ी अच्छा सहयोग कर सकते हैं दीदी के साथ में। तो दीदी से बातचीत करने के बाद मैंने इनको APO में जुड़ने के लिए जो बोला कि आप इसमें आवेदन कीजिए और APO में जुड़िए, हम आपको मुड़ी मिल में पूरा तरह से सहयोग जो है उसमें करेंगे हम लोग।
दीदी जोड़ी, हमने दीदी को बोर्ड ऑफ जो है उसको डायरेक्टर जो है बनाया। और दीदी जो है अपने गांव एरिया से काफ़ी लोगों को एपीओ में जोड़ के और उसको आगे जो है उसको मतलब एपीओ को आगे जो है बढ़ाने में अपना सहयोग दी हैं। तो मूड़ी मिल को लेकर जब हमने चर्चा किया तो दीदी से हर चीज़ के बारे में जानकारी लिया कि इसमें कितना दीदी लोग जुड़ी हुई हैं लोग और आप कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो मैंने देखा कि दीदी को चावल खरीदने में जो मूड़ी मिल से जो मूड़ी जो बनता है जिस चावल से, उस चावल को खरीदने में दीदी को काफ़ी सारी समस्याएं को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन मांग को बढ़ते हुए देखते हुए दीदी कैसे हम पता किया तो बोली जितना हम मांग रहता है वेंडर का, वो मांग हम पूर्ति जो है कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ की महिलाएं लगी हुई हैं ताकि ये परंपरा जीवित रहे और लकड़ी की सौंधी खुशबू से भरे मुड़ी का स्वाद लोगों को मिलता रहे। अगर इसमें हमको कुछ सहयोग अगर मिला तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इसी मांग को देखते हुए हमने जो है डायरेक्ट जो है जहाँ से राइस चावल आता है मुड़ी बनाने के लिए, डायरेक्ट हमने उनसे कांटेक्ट किया, बात किया और अच्छे से रेट में, बहुत बढ़िया मतलब रेट में और क्वालिटी भी बहुत अच्छा था चावल का। हमने बात करके कुछ एपीओ से बात करके दीदी लोग से सभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है उसमें बात करके मैंने चर्चा किया। मैंने बोला कि अगर पैसा कुछ अगर हम दीदी को दे सकते हैं तो हम लोग का भी टर्नओवर बिजनेस जो है बढ़ेगा एपीओ का। तो हमने राइस मिल को जो आगे उसको बढ़ाने के लिए हमने चावल को लेकर बात की और कम से कम 2 लाख के करीब में हम लोगों ने वहाँ पे बिजनेस अपना स्टार्टिंग किया। तो बिजनेस को लेकर हमने चावल मंगाया। दीदी जो है चावल को जो है बढ़िया से सुखाई, उसके बाद मुड़ी में अपना काम को आगे को उसको बढ़ाई। तो बढ़ाने के बाद हम लोग उस टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 क्विंटल तक हम लोग जो है मुड़ी को बनाए। जो बनाने के बाद फिर हम लोगों ने मार्केट लिंकेज किया और मार्केट देखा। जो भी महेशपुर और पाकुड़ में जो भी वेंडर थे, जो लोग छोटे छोटे जो भी रिटेलर हैं, जो आपके दुकानदार हैं, उन लोगों से मैंने बात करके फिर मैंने मुड़ी को वहाँ पे सेल किया। तो हमारी जो मुड़ी थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आई थी, क्योंकि दीदी काफ़ी समय से इस चीज़ का वो उनको नॉलेज था, एक्सपीरियंस था कि वो मुड़ी कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो हम लोगों ने सेल किया, हम लोग को कुछ अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट आया। तो दीदी को मैंने बोला कि आप जो है इस मुड़ी को क्या कीजिए कि आप एपीओ के माध्यम से इसको सेल करवाइए। मैन्युफैक्चरिंग हम स्वयं सहायता के समूह से कर देंगे और मार्केटिंग आपका एपीओ करेगा। जो भी इसमें से हम लोग जो है परसेंटेज पे जितना बनेगा हम लोग आपके साथ जुड़ के हम लोग काम कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग दीदी के ज़िंदगी में बदलाव ये था कि पहले ये एक मतलब किसान थी, तो किसान के साथ होते मतलब कि ये खेती बाड़ी कर रही थी। तो हम मतलब दीदी की जब हम कहानी जब सुने कि हाँ वो कैसे मतलब स्टार्टिंग अपना स्ट्रगल जो की है, बहुत मेहनत की है, अपना किसानी से लेकर आज वो मार्केटिंग कर रही हैं, एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो है बनी हुई हैं। इनमें इनका बहुत सारा मतलब योगदान रहा है। एक नॉर्मल किसान से लेकर और एक बिजनेसमैन बनना, ये एक बहुत समझिए कि संघर्ष की कहानी है, जो दीदी अपना उसमें अपनी अहम भूमिका निभा के आज इस मुकाम तक पहुँची है। गाती को तीना कार्यक्रम रे अबू दबुन नेल किदा जे चेलिका जेएसएलपीएस माध्यम होते ते गोड़ो नाम करते मम्पी मंडल दो होटले चलुईदा और उना होटल होते ते चेलिका उन्हें पैसा कमाओ दाड़िया कना और उनका लिखा कि अबू द पाकुड़ जिला रे हो बुन नेल के कुआ जे चेलिका खजड़ी अखरिंग करते से उना रिया रोजगार करते उनको तो चेलिका पैसा को कमाओ दाड़िया कना और रोजगार से को लहा दाड़े कावदा दिला तो गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।